हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीएससी 6 सेमेस्टर का चैप्टर थर्मोडायनेमिक। और ये जो थर्मोडायनेमिक है उसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होते हैं। तो बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक का मीन्स क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट। यानी जहाँ भी फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हीट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, थर्मोडायनेमिक की बात हो रही है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ हाउ हीट एंड वर्क रिलेट टू केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल चेंजेस इन स्टेट। यानी कि यहाँ पर जो स्टडी है वो किसकी है, हीट एंड वर्क जो रिलेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से, उसकी जो स्टडी है वही क्या है, थर्मोडायनेमिक के अंदर की जाती है। बेसिकली आप सिर्फ एक वर्ड याद रख सकते हैं रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक की, फ्लो ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक से होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें सिस्टम की, सराउंडिंग की एंड बाउंड्री की, तो देखिए सिस्टम क्या होता है। जैसे मैं अगर आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर, एक ऐसा स्पेसिफाइड पोर्शन जिसकी हमें स्टडी करनी है। यानी कि कोई भी जो सिस्टम है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि कोई मैटर का ऐसा स्पेसिफाइड पोर्शन जिसकी स्टडी करनी है और जो यूनिवर्स है वो उससे सेपरेट है। सेपरेट किसके थ्रू है, बाय बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के थ्रू सेपरेट है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सिस्टम बोलते हैं। चलिए थोड़ा और इजी तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मुझे कोई भी मैटर है हमारे पास, और ये है हमारे पास एक मैटर, और मैटर का ये वाला पार्ट है जिसकी हमें स्टडी करनी है। तो जिस पार्ट की हमें स्टडी करनी है यानी उसके बारे में हमें पता लगाना है, उसको हम लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक सिस्टम है, क्योंकि हमें उसके बारे में स्टडी करनी है। दैट मीन्स कि वो क्या है, एक सिस्टम है। और उसके चारों ओर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सभी होंगी सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करती है, बाउंड्री बोलते हैं उसको। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम के चारों ओर क्या है, एक बाउंड्री है जो कि उसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है। यानी सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में अगर हम कहें कि कैसे डिफरेंस पता चल रहा है कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, यहाँ पे बाउंड्री है। तो सराउंडिंग एंड सिस्टम को जो सेपरेट करती है उसको तो बोलते हैं बाउंड्री। और सिस्टम क्या है, वो स्पेसिफाइड पोर्शन है मैटर का जिसकी की स्टडी करनी है, जो कि जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स है उससे सेपरेटेड है। और इस सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें साइड में प्रेजेंट है वो सभी क्या होंगी, सराउंडिंग्स होंगी। अब जो सिस्टम है उसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ सिस्टम में बी डिफाइंड एज द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स with a boundary surface. A system maybe consists of one or more substance. सबसे पहले समझिए कि जो सिस्टम होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि सराउंडिंग से सिस्टम को बाउंड्री के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है। और किसी भी मैटर का वो स्पेसिफाइड पोर्शन जिसकी कि हमें स्टडी करनी है वही क्या होता है, उसका सिस्टम होता है। ठीक है, बाउंड्री की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द स्पेस सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी वो स्पेस जो कि सेपरेट कर रही है सिस्टम को उसके सराउंडिंग से, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सराउंडिंग से सिस्टम को जो दीवार जो सेपरेट कर रही है, जो भी चीज़ है, ठीक है, मैं अभी उसको बाउंड्री नाम नहीं दे रही हूँ, और जो भी चीज़ उसको सेपरेट कर रही है उसी को बाउंड्री बोलते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेशन लाइन है वही क्या है, बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये जस्ट क्लियर हुआ। थर्मोडायनेमिक में सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की अक्सर बातें होती हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। थर्मोडायनेमिक मीन्स फ्लो ऑफ हीट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमें कौन कौन से टाइप्स को स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमें कई सारे टाइप्स इसके स्टडी करने हैं। जैसे सबसे पहले हमें समझना है कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं। अक्सर इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम,
होमोजीनियस सिस्टम या फिर हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं। ये जो सिक्स्थ सिस्टम्स हैं इसमें वो क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनेमिक है, ठीक है। इन पर ना एक क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन द ओपन सिस्टम, एक्सप्लेन द आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। राइट द शॉर्ट नोट ऑन क्लोज सिस्टम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमोजीनियस सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इस तरीके से इन पर शॉर्ट नोट भी आता है। तो ये सिस्टम आपको पता भी होने चाहिए। और आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये, कि वाइवा में भी आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि बताइए आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है, या फिर ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। भाई कुछ तो डिफरेंस होगा, जब इनका नाम अलग है इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे ओपन सिस्टम से। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी एंड मैटर दोनों को अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। यानी इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। यानी जो इसकी सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग है, इसको जब हम हीट दे रहे हैं, यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी मैटर है, जो भी एनर्जी है, उसको ये एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब बात आती है सेकंड टाइप की, जो कि है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, देखिए क्लोज सिस्टम में क्या होता है, अब जैसे ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते थे सराउंडिंग के साथ, लेकिन क्लोज सिस्टम में दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते। इट कैन नॉट ट्रांसफर मैटर बट कैन ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट और रेडिएशंस। यानी जो क्लोज सिस्टम होते हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मैटर तो बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसके ऊपर ना ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर ये जो मिक्सचर है वो SO2 एंड O2 का मिक्सचर है। तो ये जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, इस तरीके के सिस्टम में मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। यानी जो सराउंडिंग है, जैसे ये क्या है, सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग के साथ मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, कि जैसे यहाँ से हीट बाहर निकल रही है तो हीट की फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो सकता है एनर्जी का, ठीक है। रेडिएशंस की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का हो सकता है, मैटर का बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके के सिस्टम क्लोज सिस्टम होंगे। अगर मान लीजिए मैटर का भी हो रहा है और एनर्जी का भी हो रहा है, तो फिर वो क्लोज सिस्टम में नहीं आएगा, फिर वो ओपन सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम दोनों क्लियर हो गए आपको। अब देखिए थर्ड जो यहाँ पे टाइप है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी हमने ओपन सिस्टम की बात की थी, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और क्लोज सिस्टम की अलग थी। बट आइसोलेटेड क्या है, उन दोनों से ही अलग है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो मैटर का ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग में। तो जैसे इस तरीके के सिस्टम होते हैं, इसमें क्या है कि ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग के साथ ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ना ही मैटर का ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके के सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं, जिनमें ना तो एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों में से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसको लिखेंगे कैसे, इट कैन ट्रांसफर नाइदर मैटर नॉर एनर्जी टू द सराउंडिंग। तो ऐसे सिस्टम्स होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब बात आती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज वन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। द चेंज इन नेचर आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देखिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होते हैं वो इस तरीके के सिस्टम होते हैं जिसमें कि लार्ज नंबर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें, तो जो नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम सिर्फ इतना ही डिफाइन करना होता है आपको कि उसमें लार्ज नंबर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इट में बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, एंड जो नेचर में जो भी चेंजेस अकर कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ही अंदर आते हैं, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें,
तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं कि ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही तरीके के होते हैं, जैसे या तो वो प्योर लिक्विड होंगे, सिंगल प्योर लिक्विड होंगे, या फिर वो सॉलिड होंगे, या फिर वो गैस होंगे। इनमें सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होगा, यानी इनमें दो फेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इट हैज़ ओनली वन फेज। या तो ये प्योरली लिक्विड है, या फिर ये सॉलिड है, या फिर ये गैस है। यानी कि यूनिफॉर्मली थ्रो आउट होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं वो होमोजीनियस सिस्टम्स होते हैं। वहीं हेट्रोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम के थोड़े से अपोजिट होते हैं। कैसे कि जैसे होमोजीनियस सिस्टम में बोला इट हैज़ ओनली वन फेज, पर जो हेट्रोजीनियस सिस्टम्स होते हैं इनका सिर्फ एक फेज नहीं होता, इसमें मोर देन वन फेजेस होते हैं। यानी एक फेज तो बिल्कुल भी नहीं, एक से ज़्यादा फेजेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो फेज भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आइस इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। देखिए आइस, जैसे ये हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें ये वाटर फिल हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने आइस के पीसेस यहाँ पे डाल दिए, आइस क्यूब्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब आपको पता है कि आइस आइस भी तो वाटर से मिल करके बनी है, बट आइस जो है वो सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो दोनों के जो स्टेट्स हैं वो क्या है, अलग हैं, दोनों अलग अलग फेज में है। इसका मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा फेजेस हो गए। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं होते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उनमें सिंगली या तो प्योर लिक्विड, या तो सिर्फ सॉलिड, या तो सिर्फ गैस नहीं होता है। यानी या तो अब यहाँ पर देखिए किसका मिक्सचर है, लिक्विड एंड सॉलिड का। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं वो हाइड्रोजीनियस सिस्टम्स में आते हैं, क्योंकि इसमें मोर देन वन फेजेस प्रेजेंट है। तो ये जस्ट बात हुई यहाँ पे थर्मोडायनेमिक के इंट्रोडक्शन की। कल मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, एंड उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी मैं आपको कराऊंगी। और कंप्लीट चैप्टर को हम इसी वीडियो में डिस्कस, इसी वीडियो में नहीं, मतलब बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम से पहले डिस्कस कर लेंगे, तो डोंट वरी। तो ये बीएससी 6 सेमेस्टर का एक चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, देन उसकी थर्मोकेमिस्ट्री, देन आगे के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। एंड आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।